हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पेटी कैश बुक का या सिंपली एनालिटिकल पेटी कैश बुक का या कॉलमनर पेटी कैश बुक का लास्ट सम सॉल्व करने वाले फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो दिस इज आवर लास्ट सम ऑन पेटी कैश बुक, राइट? इट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 5। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और अनसॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से या अनसॉल्व क्वेश्चन में से एग्जाम्पल 5। दिस इज लास्ट क्वेश्चन अवेलेबल इन आवर टेक्स्ट बुक फॉर पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, राइट? तो यहां पर आज के लेक्चर में हमारा पेटी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा कैश बुक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ जो सब्सिडरी बुक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा था सब्सिडरी बुक्स में हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक सीखा, जर्नल प्रॉपर पढ़ा, यस और नो। फिर हमने कैश बुक स्टार्ट किया, कैश बुक में हमने सिंपल कैश बुक पढ़ा, यस और नो। फिर हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा, फिर उसके बाद हम पेटी कैश बुक में आए। पेटी कैश बुक में हमने एक सम सिंपल पेटी कैश बुक पे किया एंड अभी हम कर रहे थे एनालिटिकल पेटी कैश बुक और कॉलमनर पेटी कैश बुक। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अवेलेबल इन आवर टेक्स्ट बुक फॉर पेटी कैश बुक। अगर आप सब्सिडरी बुक्स खोल के देखोगे तो सब्सिडरी बुक्स के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमने सारे कवर कर लिए, बस ये एक बचा है। तो आज हमारा सब्सिडरी बुक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सब्सिडरी बुक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सब्सिडरी बुक्स परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक अलग विद जर्नल प्रॉपर, एंड फिर हमने कैश बुक में अलग किया था। कैश बुक में हमने सिंपल कैश बुक, फिर 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा, फिर हम पेटी कैश बुक में आए, सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इतना कुछ हमने पढ़ा, प्लस मैंने आपको बोनस क्वेश्चन दिया था ऑन बैंक बुक कि बैंक बुक टेक्स्ट बुक में नहीं है बट हमने और आपने मिला के एक बैंक बुक का सम सॉल्व किया था, राइट? तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 5 या प्रैक्टिकल एग्जांपल 5। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर पेटी कैश बुक कीप्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम। सो कॉलमनर पेटी कैश बुक के फिर से देयर इज अ इम्प्रेस सिस्टम, राइट? इम्प्रेस सिस्टम मतलब आपके जेब में एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के शुरुआत में होनी चाहिए, राइट? इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक स्टॉल बीट। अब इम्प्रेस सिस्टम तो है बट अमाउंट नहीं बताइए कितनी इम्प्रेस सिस्टम की। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें समझ में आ जाएगा, राइट? तो हमें कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाना है, किसके लिए? मनीषा बुक स्टॉल के लिए, राइट? बट उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस दिए, तो हमारा पहला काम क्या है? आगे बढ़ने से पहले, फॉर्मेट रेडी करने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के कॉलम्स मार्क करने हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक है तो हमें एनालिटिकल कॉलम बनाना है, हर एक खर्चे के लिए हमें एक हेड बनाना है, उस हेड के लिए कॉलम बनाना है, यस और नो। तो क्या एडजस्टमेंट्स दिए या क्या ट्रांजैक्शंस दिए उनको पढ़ते हैं। 1 तारीख को वो कह रहे ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस, तो आपके पास ऑलरेडी 200 रुपया पेटी कैश जेब में था, सो इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल का, जिसे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहेंगे। इसके लिए कोई एनालिटिकल कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि ये पैसा आने की एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड है। 2 तारीख को वो कह रहे हैं रिसीव्ड अ बेयरर चेक टू मेकअप द इम्प्रेस्ड अमाउंट। देखो इम्प्रेस्ड अमाउंट मेकअप करने के लिए आपको चेक मिला हेड कैशियर से, आपके जेब में ऑलरेडी 200 रुपए थे, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 200 रुपीज था, हेड कैशियर ने आपको 1200 रुपए दिया, तो अब आपके जेब में कितने हुए? पहले से 200 रुपए थे, हेड कैशियर से आपको 1200 रुपया मिला, तो अब आपकी जेब में 1400 रुपए बचेंगे। तो आपकी इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1400 मिल गई हमें, राइट? तो मेकअप द इंटरेस्ट 1200 रुपए मिले, 200 थे 1200 और आए, तो मेरे पास अब 2 तारीख को 1400 रुपीज जेब में है, तो 1400 इज माई इम्प्रेस्ड अमाउंट, राइट? सो 1 तारीख 2 तारीख इज नथिंग बट पैसा आने की एंट्री है। सॉल्व करते हो देखते हैं। तीसरा, गिव टिप टू प्यून। प्यून को मैंने टिप दिया, तो टिप इज व्हाट? टिप इज मिसलेनियस खर्चा। तो उसके आगे मैं लिख रहा हूं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कि हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना पड़ेगा टू राइट द टिप की अमाउंट। तो टिप टू प्यून इज मिसलेनियस खर्चा। इज इट क्लियर? आगे अगला खर्चा क्या दिया है? परचेस स्टेशनरी, तो नाम में ही है। तो स्टेशनरी की अमाउंट लिखने के लिए हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम लिखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, तो मैं आगे लिख रहा हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फॉर्मेट में हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद पेड टैक्सी फेयर, टैक्सी का फेयर पे किया, तो टैक्सी फेयर कम्स अंडर व्हाट? ट्रैवलिंग। तो हम कौन सा कॉलम बनाएंगे उसके लिए? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो टैक्सी फेयर के आगे मैं ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस लिख रहा हूं ताकि मैं अपने एनालिटिकल पेटी कैश बुक में ट्रैवलिंग कन्वेंस का कॉलम बना सकूं। आगे परचेस स्टैंप पैड, अब ध्यान से सुनो, दे आर नॉट स्टैम्प, दे आर नॉट पोस्टल स्टैम्प, दे आर स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड होता है ना, इंक पैड होता है जिसमें हम स्टैम्प डुबा के टप्पा मारते हैं, तो स्टैम्प पैड इज अ स्टेशनरी। They are not stamps, they are not postal stamps, they are not used for postage. Stamp pad है, तो stamp pad comes under stationery। तो printing stationery ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, तो फिर से मैं stamp pad के आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हम स्टेशनरी का या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम बनाने वाले हैं, राइट? फिर 7 तारीख की ट्रांजैक्शन पेड कार्टेज, तो सिंपल कार्टेज के लिए हम कौन सा कॉलम बनाते हैं? हम कार्टेज के लिए कैरेज एंड कार्टेज का कॉलम बनाते हैं, तो मैं आगे लिख रहा हूँ कैरेज एंड कार्टेज।
फिर है अगला 8 तारीख बस फेयर, तो बस फेयर कम्स अंडर व्हाट, ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग कन्वेंस ऑलरेडी हम 5 तारीख के आगे लिख चुके हैं, तो फिर से ट्रैवलिंग कन्वेंस लिखने की जरूरत नहीं, वी नो बस फेयर हम उठाएंगे, ट्रैवलिंग कन्वेंस के अंडर लिखेंगे, राइट। फिर अगला क्या है, बस फेयर के बाद 11 तारीख पेड टू स्वीपर, स्वीपर को पैसा दिया, तो स्वीपर क्या काम करेगा, स्वीपिंग का, क्लीनिंग का, सैनिटेशन का, तो क्लीनिंग, सैनिटेशन, स्वीपिंग के खर्चे कहाँ पर आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ऑलरेडी हम मिसलेनियस एक्सपेंस का हेड 3 तारीख के आगे लिख चुके हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्वीपर का खर्चा या स्वीपर को जो पैसे दिए वो हम मिसलेनियस में लिखेंगे, तो ऑलरेडी हमने मार्क किया है कि हमें मिसलेनियस का कॉलम बनाना है, तो फिर से मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज परचेस ऑफ बॉक्स ऑफ पेंसिल, क्या खरीदा, पेंसिल का बॉक्स खरीदा, पेंसिल इज व्हाट, पेंसिल का बॉक्स इज पार्ट ऑफ स्टेशनरी, तो मुझे प्रिंटिंग स्टेशनरी में इसे लिखना पड़ेगा, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑलरेडी हमने 4 तारीख के लिए मार्क किया है, यस और नो। तो 8 तारीख बस फेयर ऑलरेडी हमने मार्क किया है, स्वीपर के लिए ऑलरेडी मार्क किया है, बॉक्स ऑफ पेंसिल के लिए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वो हेड्स, फिर से मैं लिखना ही रहा हूं, राइट। आगे 14th को पेड मोबाइल चार्जेस, तो मोबाइल चार्जेस के लिए हम टेलीफोन या फिर मोबाइल चार्जेस का कॉलम बनाते हैं, तो यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस है, मोबाइल चार्जेस है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसके आगे मोबाइल चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस होता तो टेलीफोन चार्जेस का कॉलम, मोबाइल चार्जेस है तो मोबाइल चार्जेस का कॉलम, इज इट क्लियर। तो मोबाइल चार्जेस ऑलरेडी मैंने कहीं पर लिखा था क्या पहले, नहीं, पहली बार आया तो मैं इसका हेड लिख रहा हूँ मोबाइल चार्जेस, राइट। उसके बाद गेव टू सोहन ऑन अकाउंट, 15 तारीख को वो कह रहे सोहन को दिया ऑन अकाउंट, मतलब सोहन के साथ हमारी कुछ उधारी थी, उस उधारी के बदले में मैंने 250 रुपये दिए ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट यानी कि कुछ उधारी में से हमने उसे चुका दिए, तो यहाँ पर मैं सोहन को दे रहा हूँ, सोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट पर अगर आप अमाउंट पे करोगे तो आई हैव टू राइट इट इन लेजर, तो मैं इसके आगे लेजर लिख रहा हूँ कि ये जो 250 है उठा के हमें एनालिटिकल कॉलम में लिखना है, बट इन विच कॉलम, लेजर कॉलम, राइट। सोहन को दिए, सोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट की एंट्री, रियल अकाउंट की एंट्री विल गो टू लेजर कॉलम्स, इज इट क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, 19 तारीख पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ, तो रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ कम्स अंडर मिसलेनियस, लंच, रिफ्रेशमेंट, खाना पीना, चाय, नाश्ता, एवरीथिंग विल गो टू मिसलेनियस, तो पेड फॉर रिफ्रेशमेंट उठाएंगे, मिसलेनियस कॉलम में लिखेंगे, ऑलरेडी मार्क किया तो फिर से मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर उसके बाद है पेड रेलवे फेयर, रेलवे फेयर, रेलवे का किराया, टैक्सी का किराया, बस का किराया, ऑटो रिक्शा का किराया, किराया फेयर कम्स अंडर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, फिर से मार्किंग देने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वो कह रहे पेड फॉर कैरेज, तो कैरेज विल कम अंडर कैरेज एंड कार्टेज, वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कैरेज कार्टेज भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। तो जितने भी हमने खर्चे पड़े उसमें हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना है, वो तो बनाते ही हम, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कॉलम बनाना है, ट्रैवलिंग कन्वेंस का बनाना है, कैरेज कार्टेज का बनाना है, मोबाइल चार्जेस का बनाना है एंड लेजर का बनाना है। अगर लेजर हम मार्क भी नहीं करते तो एंड में हम लेजर बनाते ही बनाते, यस और नो। तो अगर आप देखोगे अमाउंट पेड से लेके एलएफ के बीच में आपको 5 कॉलम बनाना है, लास्ट में तो लेजर बनाते ही बनाते हैं, तो आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस से पहले और 4 कॉलम बनाना है, कौन सा, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एलएफ एंड लेजर विल बी द लास्ट 3 कॉलम्स, यस और नो। एंड उससे पहले आपको बनाना है प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग कन्वेंस, कैरेज कार्टेज, मोबाइल चार्जेस। तो कैसे बनेगा फॉर्मेट, तो इस प्रकार आपका फॉर्मेट बनेगा 2 पेजेस पर, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। फिर लेफ्ट पेज पर मैं बना रहा हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग कन्वेंस, कैरेज एंड कार्टेज, मोबाइल चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एलएफ एंड लेजर, राइट। तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, फॉर्मेट रेडी करो, फिर आप और मैं एक साथ सम सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो तो सबने फॉर्मेट रेडी कर लिया, राइट। सबका इस प्रकार 2 पेजेस का फॉर्मेट रेडी हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे एंड पोस्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग विद दी 1 तारीख, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, देखो डेट में 2018 अप्रैल लिख के रखा है कि ईयर 18 एंड मंथ इज अप्रैल। 1 तारीख को वो कह रहे ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 200, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 अप्रैल के दिन जो पेटी कैशियर था उसके पास 200 रुपये जेब में थे, तो दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को मैं उठाऊंगा, डेट में लिखूंगा 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 200, अमाउंट रिसीव्ड में 200 कि 200 रुपया पिछले महीने से इस महीने में लेके आया। पिछले महीने क्लोजिंग बैलेंस बचा था, वो इस महीने का ओपनिंग बैलेंस बचा, तो मार्च एंड में मेरे पास जेब में 200 रुपये थे, मार्च से मैं अप्रैल में लेके आया, तो पैसे मार्च से अप्रैल में आए, इसलिए अमाउंट रिसीव्ड में 200 रुपये, राइट। फिर नीचे कह रहे 2 तारीख रिसीव्ड बेयरर चेक टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट 1200।
अब हेड कैशियर ने आपको बेरर चेक दिया, राइट। तो बिंग हेड कैशियर, आपने हेड कैशियर को बोला 200 रुपये बचे हैं, हमारी इंप्रेस्ड अमाउंट से कम है, तो इमीडिएटली हेड कैशियर ने आपको 1200 रुपये का बेरर चेक दिया। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। इक्वेशन याद रखो, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो नथिंग बट बेरर चेक से मुझे 1200 रुपये मिले, हेड कैशियर ने मुझे 1200 रुपये दिए, तो मेरे पास 1200 रुपये आ रहे हैं, तो 1200 रुपये आने की मुझे एंट्री देनी पड़ेगी। तो मैं 1200 रुपये को उठा रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ 1 तारीख, टू कैश, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, राइट। तो टू कैश, अमाउंट रिसीव्ड में 1200, अमाउंट मिली, अमाउंट रिसीव में 1200। इज इट क्लियर? अब चलते हैं अगली तारीख, 3 तारीख। 3 तारीख को वो कह रहे गिव टिप टू प्यून। सिंपल है, टिप दी प्यून को, मतलब मैं पैसा पे कर रहा हूँ प्यून को। तो मैं फिर से 3 तारीख को उठाऊंगा, पर्टिकुलर्स में आऊंगा, लिखूंगा 3 तारीख, लिखूंगा बाय टिप टू प्यून, अमाउंट पेड में 40 रुपीज। ये पहला हुआ। अब जब हम एनालिटिकल कॉलम बनाते हैं तो टिप टू प्यून के लिए हमने कौन सा हेड मार्क किया है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो वो 40 रुपये में उठाऊंगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखूंगा 40 रुपीज। तो जो 3 तारीख के ट्रांजैक्शन गेव अ टिप्स टू प्यून, टिप्स टू प्यून या टिप टू प्यून मैंने उठाया, मैंने पर्टिकुलर में लिखा 3 तारीख बाय टिप्स टू प्यून, अमाउंट पेड में 40 रुपीज एंड मिसलेनियस कॉलम में 40 रुपीज। इज इट क्लियर? राइट। 3 तारीख के बाद 4 तारीख क्या कह रहे हैं? परचेज स्टेशनरी 150 रुपीज। 4 तारीख को मैंने 150 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की, मतलब 150 रुपीज में अपने दिए, स्टेशनरी ले ली। तो इसे भी मैं उठाऊंगा, 4 तारीख उठाऊंगा, डेट में लिख रहा हूँ 4, आगे लिख रहा हूँ बाय स्टेशनरी या बाय स्टेशनरी परचेस्ड या परचेस्ड ऑफ स्टेशनरी, चॉइस इज योर्स। अमाउंट पेड में 150। फिर से मुझे 150 उठा के कहाँ लिखने हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में लिखने हैं। अमाउंट पेड के बाद हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम लिखा है या बनाया, तो 150 उठाए एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी के कॉलम में लिख लिया। तो 4 तारीख की एंट्री शुड अपीयर लाइक दिस, राइट। फिर 4 तारीख के बाद 5 तारीख पेड टैक्सी फेयर ₹35। मैंने टैक्सी का किराया पे किया, कितना? 35 रुपीज का। तो टैक्सी का किराया मैं अगर पे कर रहा हूं तो फिर से मेरे लिए खर्चा है, यस और नो। तो फिर से मैं 5 तारीख को उठा रहा हूं, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं बाय टैक्सी फेयर, अमाउंट पेड में 35 रुपीज एंड टैक्सी फेयर को हम क्या कहते हैं? कन्वेंस या ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो उस 35 रुपीज को उठा के मैं ट्रैवलिंग कन्वेंस के कॉलम में लिख रहा हूं 35 रुपीज। सो 5 तारीख पेड टैक्सी फेयर, मैंने 5 तारीख की एंट्री दे दी, राइट। 5 तारीख के बाद 6 तारीख परचेस स्टैंप पैड। अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज अ स्टैंप पैड, स्टैंप पैड, स्टैंप पैड। इंक का, कैमलिन का, ब्लू इंक, रेड इंक, अलग अलग इंक के स्टैंप पैड आते हैं जिसमें आप स्टैंप, रबर स्टैंप क्या करते हो? डुबाते हो और आप ठप्पे मारते हो रिसिप्ट्स पे या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे। तो स्टैंप पैड है, तो स्टैंप पैड इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी। डोंट राइट इट इन पोस्टेज, राइट। स्टैंप्स नहीं है ये, पोस्टल स्टैंप्स नहीं है, राइट। ये क्या है? ये स्टेशनरी का हिस्सा है, स्टैंप पैड है, यस और नो। आप आपके स्टेशनरी ऑफिस में जाओगे, आपके पेरेंट्स के ऑफिस में जाओगे तो देयर इज अ स्टैंप पैड, यस और नो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो बिल पर पेड करके ठप्पा मारते हैं रेड कलर का, तो वो इंक जो यूज कर रहे हैं वो ठप्पा मारने के लिए, दैट इज अ स्टैंप पैड। तो स्टैंप पैड इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी। तो मैंने क्या परचेस किया? स्टैंप पैड परचेस किया, कितने रुपए का? 140 रुपीज का। तो 6 तारीख की एंट्री में उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय स्टैंप पैड या बाय स्टैंप पैड परचेस्ड, अमाउंट पेड में 140, राइट। अब जैसे मैंने कहा स्टैंप पैड इज अ पार्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 140 रुपीज में उठा रहा हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में लिख रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। 7 तारीख पेड कार्टेज, सिंपल है, कार्टेज के लिए पे किया। तो फटाफट में 7 तारीख को उठा रहा हूँ, पेमेंट में लिख रहा हूँ या पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय कार्टेज या बाय कार्टेज पेड या बाय पेड कार्टेज, अमाउंट में 40 रुपीज एंड वही 40 रुपीज में उठाऊंगा एंड कैरेज कार्टेज के कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि कैरेज कार्टेज के लिए हमने अलग से एनालिटिकल कॉलम बनाया, राइट। तो सिंपल 7 तारीख बाय कार्टेज, अमाउंट पेड में 40 एंड कैरेज एंड कार्टेज में 40 रुपीज। फिर 7 तारीख के बाद 8 तारीख पेड बस फेयर, बस का किराया पे किया, बस फेयर पे किया। तो बस फेयर कम्स अंडर व्हाट? बस फेयर कम्स अंडर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। अगेन मैं पे कर रहा हूँ तो पहले खर्चा की एंट्री देते हैं। तो 8 तारीख को उठाओ, पर्टिकुलर्स में लिखो बाय बस फेयर, अमाउंट पेड में 30 रुपीज। फिर से 30 रुपीज को उठाओ एंड कौन से कॉलम में लिखोगे? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कॉलम में 30 रुपीज, राइट। तो बाय बस फेयर, अमाउंट पेड में 30, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कॉलम में 30 रुपीज। आगे चलते हैं 11 तारीख पेड टू स्वीपर, स्वीपर झाड़ू वाला। तो झाड़ू वाला क्या काम करेगा? झाड़ू वाला क्लीनिंग, सफाई का काम करेगा। तो क्लीनिंग, सफाई, सैनिटेशन सारे हम कहाँ पर लिखते हैं? अंडर मिसलेनियस खर्चा, राइट। तो मिसलेनियस में अमाउंट जाएगी, बट वहां पर लिखने से पहले मैं 11 तारीख उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय पेड टू स्वीपर
राइट। कितना पे किया 50 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ को फिर से मैं उठाऊंगा एंड मिसलिनियस कॉलम में लिखूंगा 50 रुपीज़। सिंपल इजी। 11 तारीख के बाद चलते हैं 13 तारीख। 13 तारीख कह रहे परचेस्ड बॉक्स ऑफ पेंसिल। क्या कह रहे हैं? बॉक्स ऑफ पेंसिल खरीदा। तो बॉक्स ऑफ पेंसिल इज नथिंग बट स्टेशनरी, राइट। तो स्टेशनरी के लिए मैंने 40 रुपया खर्च किया। पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर्स, फाइल्स, नोटबुक्स, ये सारे क्या है? स्टेशनरी आइटम्स है, राइट। तो बॉक्स ऑफ पेंसिल इज ऑल्सो माई स्टेशनरी आइटम। तो इसकी अमाउंट मुझे स्टेशनरी कॉलम में लिखनी है। बट अमाउंट को स्टेशनरी कॉलम में लिखने से पहले मैं उसे उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ परचेज ऑफ बॉक्स ऑफ पेंसिल या बॉक्स ऑफ पेंसिल या परचेज बॉक्स ऑफ पेंसिल, अमाउंट पेड में 40 रुपीज़। फिर से वो 40 रुपया उठा रहा हूँ एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी में लिख रहा हूँ 40 रुपीज़। सिंपल है ये भी। 13 तारीख। 13 तारीख के बाद चलते हैं 14th। पेड फॉर मोबाइल चार्जेस 35 रुपीज़। तो प्रीपेड मोबाइल है, 35 रुपीज़ का रिचार्ज कर दिया, राइट। तो 35 रुपीज़ मोबाइल चार्जेस के लिए पे किए। तो फिर से मैं पे कर रहा हूँ, खर्चा है, इसे उठा रहा हूँ 14th तारीख, बाय मोबाइल चार्जेस, अमाउंट में 35 रुपीज़ एंड मोबाइल चार्जेस के लिए मैंने अलग से मोबाइल चार्जेस का कॉलम बनाया है, तो उसमें मैं उठा के लिख रहा हूँ 35 रुपीज़। सो आई एम पेइंग 35 रुपीज़ फॉर मोबाइल चार्जेस। तो मोबाइल चार्जेस के लिए अलग से एनालिटिकल कॉलम है, उसमें मैंने 35 रुपीज़ लिख लिए, राइट। फिर 14th के बाद 15th, गेव टू सोहन ऑन अकाउंट। तो सोहन को ऑन अकाउंट दिया, यानी कि सोहन को, कि सोहन के साथ हमारी कुछ उधारी ट्रांजैक्शन थी, उसमें से मैंने 250 रुपये सोहन को दिया। तो सोहन इज अ पर्सनल अकाउंट हियर। सोहन को हम रेंट के लिए पैसा नहीं दे रहे, या सोहन को हम क्लीनिंग के लिए पैसा नहीं दे रहे, सोहन को हम टिप नहीं दे रहे हैं। सो देयर इज नो खर्चा इन्वॉल्व, देयर इज नो एक्सपेंस इन्वॉल्व। हम सोहन को पर्सनली दे रहे कि सोहन को मुझे देने थे, कुछ उधारी थी, तो मैंने 250 रुपये उसे दे दिए। तो सोहन का पर्सनल नाम इन्वॉल्व है। सोहन, मोहन, संतोष, किशोर, आनंद, जब भी पर्सनल नाम आएगा तो हमें उसे लेजर में लिखना है। तो सोहन को जो 250 रुपये दिए, मुझे उसे उठा के लेजर कॉलम में अमाउंट लिखनी है। बट उससे पहले मैं 15 तारीख को उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय सोहन या बाय सोहन अकाउंट, अमाउंट पेड में 250। फिर से 250 को उठा रहा हूँ एंड लेजर कॉलम में लिख रहा हूँ 250। इज इट क्लियर? जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा पेड टू सोहन, मोहन, किशोर, नाम दिया है, तो लेजर में लिखना है। या जब भी आपको कहा जाएगा पेड एडवांस, एडवांस मतलब हमने एडवांस दिया, उसे वापस लें, तो इट इज पर्सनल ट्रांजैक्शन। उसने कुछ काम किया, उसके बदले में नहीं दे रहे, उसने झाड़ू मारा इसलिए नहीं दे रहे, उसने क्लीनिंग किया इसलिए नहीं दे रहे, उसे टिप नहीं दे रहे, उसे चंदा नहीं दे रहे, हम एडवांस दे रहे। तो जब भी वो कहेंगे एडवांस ऑन अकाउंट या फॉर सेटलमेंट, वो जाएगा इन द लेजर कॉलम। तो अभी मैं सोहन को दे रहा हूं, तो सोहन इज क्लियरली अ पर्सनल अकाउंट, यस और नो। तो गेव टू सोहन ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब जो हमारे बीच में उधारी थी, उस उधारी के बदले में मैंने उसे 250 रुपए दिए, राइट। तो मैंने उसे लिखा 15 तारीख बाय सोहन अकाउंट 250, अमाउंट में आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कौन से कॉलम में जाएगा? लेजर। तो लेजर कॉलम में हम पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट की एंट्रीज करेंगे। एसेट खरीदोगे, टेबल, चेयर, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, तो वो एसेट है। प्रॉपर्टी खरीदोगे तो लेजर कॉलम में लिखना है। पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो लेजर कॉलम में लिखना है। बट बाकी के कॉलम कब यूज करने हैं? फॉर खर्चे, नॉमिनल एंट्रीज, राइट। जैसे कि मैंने सैलरी दी, वेजेस दिया, रिपेयर्स के लिए पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए पे किया, तो खर्चे हो रहे हैं, तो खर्चे के लिए ये कॉलम्स है। इज इट क्लियर? पर्सनल एंड रियल एंट्रीज जाएगी लेजर में। तो 15 तारीख हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 19th, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ। स्टाफ को रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे दिए। स्टाफ रिफ्रेशमेंट, यस और नो, चाय, नाश्ता, समोसा हमने उनको दिया, तो रिफ्रेशमेंट विल बी टर्म्ड एज मिसलेनियस खर्चा, यस और नो। लंच बिल होगा तो भी खाने पीने का खर्चा, ऑलवेज पुट इट इनटू मिसलेनियस खर्चा। तो मैं 19th को पहले उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ, अमाउंट पेड में 150 रुपीज़, राइट। सेम 150 रुपीज़ मैंने उठाए एंड मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख रहा हूँ 150। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है। रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ मैंने अमाउंट पेड में 150 लिखा एंड मिसलेनियस कॉलम में 150 लिखा। इज इट क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। 19th के बाद 20th क्या कह रहे हैं? पेड रेलवे फेयर, रेलवे का किराया, राइट। रेलवे फेयर, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर, ट्रैवलिंग का खर्चा। तो ट्रैवलिंग का खर्चा है, मतलब मुझे उस अमाउंट को लिख के कौन से एनालिटिकल कॉलम में लिखना है? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में लिखना है। बट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में लिखने से पहले मैं रेलवे फेयर को उठा रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर्स में आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ 20 तारीख बाय रेलवे फेयर, कितना पे किया? 30 रुपीज़ एंड सेम 30 रुपीज़ में उठा रहा हूँ एंड कौन से कॉलम में लिख रहा हूँ? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। तो ट्रैवलिंग कन्वेंस में मैं लिख रहा हूँ 30 रुपीज़। रेलवे फेयर इज ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का खर्चा, तो बाय रेलवे फेयर अमाउंट पेड में भी 30 एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में भी मैंने 30 रुपीज़ लिखा, राइट। फिर 20th के बाद 21st इज द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, वो है पेड कैरेज 65।
कितना कैरेज पे किया, 65 रुपीज का कैरेज पे किया, राइट। तो कैरेज इज नथिंग बट कैरेज एंड कार्टेज। तो कैरेज कार्टेज का कॉलम है हमारे पास, उसमें अमाउंट लिखने से पहले मैं 21 तारीख को उठा रहा हूँ, डेट में लिख रहा हूँ 21, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय कैरेज, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 65, राइट। फिर से 65 रुपीज उठाऊंगा एंड कैरेज कार्टेज कॉलम में लिख रहा हूँ 65 रुपीज, राइट। सो यहाँ पर 21 तारीख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, पेड कैरेज बाय कैरेज अमाउंट में 65 एंड कैरेज कार्टेज में 65। क्लियर है, ये लास्ट सम में तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर डाउट है तो कीप ऑन रिवाइजिंग, जितना रिवीजन करोगे उतना दिमाग में घुसता जाएगा, राइट। एंड सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, सॉल्व भी करना है। अगर सॉल्व करोगे, खुद से आप लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट होगा। सो प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अकाउंट्स डिमांड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सॉल्व करोगे, बेटर है, राइट। सिर्फ देखोगे सुनोगे, अच्छा ऐसे सॉल्व करना है, एग्जाम में मैं कर लूंगा, नहीं चलेगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, राइट। फॉर्मेट कैसे, क्या कैसे, डिटेल्ड वर्किंग आपके पास है, जस्ट यू हैव टू फॉलो इट, यस और नो। तो प्रैक्टिस किया करो, मैं फिर से नहीं इंस्ट्रक्शन दूंगा, प्रैक्टिस की, राइट। सो चलो, तो वी आर डन विद ऑल द ट्रांजैक्शंस। अब हमें क्या करना है, अमाउंट पेड से लेके लेजर तक सारे कॉलम्स का टोटल करना है। बट मैं नहीं करूंगा, आप करोगे एज होमवर्क। तो एज होमवर्क आपको इन सारे कॉलम्स की टोटल करनी है, अमाउंट पेड से लेके लेजर तक, सब में कुछ ना कुछ एंट्रीज है, तो हर एक कॉलम का टोटल करना है। उसके बाद टोटलिंग के बाद बैलेंसिंग करना है, अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम एंड अमाउंट पेड का कॉलम बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद नए मंथ में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आना है एंड इंप्रेस्ड की एंट्री करनी इन द न्यू मंथ। इज इट क्लियर? तो इतना आपका आज का होमवर्क है, राइट। तो एज आई सेड कि जब तक आप खुद का दिमाग अप्लाई नहीं करोगे, खुद की सोच अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको अकाउंटिंग में अच्छा स्कोर आना मुश्किल है। आप जस्ट मुझे फॉलो करोगे, अच्छा ऐसा करना है मैं कर लूँगा, नहीं चलेगा। सॉल्व इट, राइट इट इन योर नोटबुक, राइट। तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप सम सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। सो मोर द प्रैक्टिस मोर द मार्क्स, सिंपल। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, राइट। चलो, तो ये सॉल्व करना है, टोटलिंग करना है, बैलेंसिंग करना है, इंप्रेस की एंट्री आपको करनी है एज अ होमवर्क। तो आज का लेक्चर में यही कंक्लूड कर रहा हूं। कल आने के बाद आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करेंगे। कल हम इसे बैलेंस करेंगे, टोटल करेंगे एंड कल हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेजर, राइट। चलो, तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।